अस्सलाम वालेकुम। एसएस साइंस एकेडमी में हम अगला सवाल और महाराष्ट्र टीईटी 2024 के पेपर पे जो सवालात पूछे हुए हैं वो सवालात का सिलसिला जो हमने शुरू किया है उसका अगला सवाल लेकर हाजिर है, जो कि मुअय्यन पर है और मुअय्यन का रकबा हमको मालूम करना है। तो ये सवालात ये सवाल हल करने से पहले हम आप सब व्यूअर्स से गुजारिश करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एसएस साइंस एकेडमी को, और लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस सवाल का हल किस तरह किया जाता है इसका फ़ायदा हो सके। और नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर दीजिए। कमेंट्स देने से हमें और मतलब नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन हासिल होती है। तो अब ये सवाल की तरफ आएंगे। मुअय्यन का हर ज़िला 61 सेंटीमीटर है और उसका एक मीटर 22 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो मुअय्यन का रकबा कितना है? तो ये मुअय्यन की शक्ल है, ये D1 है और ये D2 है। तो यहाँ पे मुअय्यन का एक ज़िला दिया हुआ है ए 61 सेंटीमीटर और एक मीटर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो दूसरा मीटर हमको मालूम करके फिर मुअय्यन का रकबा मालूम करना है। तो दूसरा मीटर मालूम करने का ज़ाब्ता है D2 मसावी जज़र में 4 इंटू ए की दूसरी माइनस D1 की दूसरी। अब यहाँ पे इसकी कीमतें रख देंगे। जज़र में 4 इंटू ए जो है 61 है, 61 की दूसरी माइनस 22 की दूसरी। तो अब यहाँ पे जज़र में अब हमको क्या कर निकालना है? 4 ज़रब 61 की दूसरी निकालना है। तो आपको 61 की दूसरी, अगर इकाई में एक हिस्से वाले का तरकीब अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? ज़रब दे देंगे। एक एकन एक, एक छः के छः, छः एकन छः, छः छः के 36, आसर एक, 6 और 6 12, हासिल का एक यहाँ पे 7 और ये 3721 आ गया। ये 3721 यहाँ पे लिख दिए। तफरीक 22 की दूसरी, इसी तरह से आप 22 की दूसरी का भी करेंगे। 22 ज़रब 22, 22 का पढ़ा आसान है। 22 दूनी 44, हासिल के 4, 22 दूनी 44 और 4 48। तो ये 484। अब यहाँ पे 4 से फिर आपको 3721 से ज़रब देना पड़ेगा। ये 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 के 8, 4 तिया 12 और 2 14, तफरीक 484। तो आपको 14,884 में से 484 निकालना, तफरीक करना। 4 में से 4 गए 0, 8 में से 8 गए 0, ये 4, ये 4, ये 4। तब यहाँ पे आपने क्या करना है? इसकी तफरीक लिख लेना है। 1,14,400। अब 14,400 के आप क्या करेंगे? अज़ा ज़रबी करेंगे। तो अज़ा ज़रबी अगर करें तो 144 ज़रब 100 आप लिख सकते हैं। 144 का जज़र जो है आप लोगों को याद होगा 12, 100 का जज़र 10। तो इस तरह से ये 120 आता है। ये हो गया ज़रब का तरीक़ा। और दूसरे तरीक़े से भी हम D2 मालूम कर सकते हैं। तो वो तरीक़ा क्या है? जज़र में 4 ज़रब 61 की दूसरी माइनस 22 की दूसरी, ये 2 ज़रब 61 की दूसरी हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये 4 का जज़र जो है ये 2 आता तो 2 ज़रब 61 की दूसरी है बोले तो 2 दूनी 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 22 की दूसरी। तो अब ये दोनों को भी क्या ये करेंगे? ए की दूसरी माइनस बी की दूसरी के फार्मूले में मसावी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें भी आसानी हो जाती। तो यहाँ पे 2 ज़रब 61 प्लस 22 माइनस
2 ज़रब 61 इंटू -22। अब यहाँ पे इसको अगर हम हल करें तो 2 ज़रब 61 यानी 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 122 जमा 22, ये जज़र। अब ये खौस बंद, दूसरे खौस 122 माइनस 22, तो ये दोनों अगर खौस अगर हम हल करें तो 122 जमा 22 क्या आता, 144 इंटू 122 में से निकाले तो 100। दोनों तरीके से भी वही जवाब आता है। 144 का जज़र 12, 100 का जज़र 10। इस तरह से D2 आता 120। अब ये जो है हमने D2 मालूम कर लिए। दोनों तरीके से आपको जो याद आया उस वक्त आप इस तरह से करें। D2 मालूम कर लिए। D2 आ गया 120 सेंटीमीटर और D1 क्या है 22 सेंटीमीटर। तो अब मुअय्यन के रकबे का ज़ाब्ता है, मुअय्यन का रकबा मसावी D1 इंटू D2 बाई 2। तो D1 है 22 इंटू D2 है 120/2। तो ये 2 से कट गया तो 11 आता। 11 ज़रब 120, तो 11 ज़रब 120 बोलो तो 11 0 0, 11 2 22, 11 1 11 और हासिल के 2 मिलाए तो 13। तो ये आ गया 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है मुअय्यन का रकबा। और ये सवाल जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और यहाँ पे सी मुतबादिल जो है आपका सही है। अस्सलाम वालेकुम। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पूरा वीडियो देखिए तो सवाल हल करने का पूरा तरीका आपको समझ में आएगा और उसको ज़बानी हल करते जाइए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।